बच्चों, आज हम लोग साइंस में एक टॉपिक होता है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, जो कि 9th और 10th, जो कि 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले समझेंगे प्रकाश क्या है, उसके बाद समझेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम और नियम। और फिर उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी पूरी कंडीशन, जो अवतल दर्पण की होती 6 और 2 होती उत्तल दर्पण की, उन सब के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश आप ऐसे समझिए कि आपने जो कुछ भी दिन में देखते हो वो किसकी सहायता से देखते हो? एक प्रकार से उजाले की, या दूसरी भाषा में रोशनी। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा रोशनी या फिर उजाले का स्रोत या ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा सूर्य है। तो सूर्य क्या है? सबसे बड़ा पृथ्वी पर प्रकाश का या एनर्जी का स्रोत होता है। तो जो एनर्जी या फिर प्रकाश है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वो एक प्रकार से एनर्जी है। तो इसके हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब वस्तुएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। मतलब वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और एक वस्तु ऐसी जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, मतलब दूसरे की मदद से अपनी भाषा में चमकती हैं या जलती हैं। कौन कौन सी? देखो, पहली है हमारी दीप्त वस्तु, दूसरी है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती? जो कि स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपना सूरज। क्योंकि सूरज में क्या होता, इसमें क्या होता कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, और जैसे एनर्जी और प्लस में उजाला या फिर अपनी भाषा में चमक उत्पन्न होती है और कई प्रकार की एनर्जी देता है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अपना सूर्य। और अधिक वस्तुओं में कुछ भी जोड़ सकते, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, फैन, पंखा, पृथ्वी भी सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे कि इसमें सूर्य, इसमें पृथ्वी। तो सबसे बड़े दोनों उदाहरण से हम याद रख सकते हैं। दीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं? जो कि स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अदीप्त वस्तुओं के लिए क्या लिखेंगे हम? जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अर्थात दूसरों के माध्यम से प्रकाशवान होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनका हमने उदाहरण आप लोगों को बता ही दिया। दीप्त वस्तुओं का उदाहरण है सूर्य, और अदीप्त वस्तुओं का कुछ भी उदाहरण ले लो, पृथ्वी। पृथ्वी के जो ऐसी वस्तुएं हैं जो कि स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि टेबल, कुर्सी, लकड़ी, लोहा, स्टील, कुछ भी, ऑल टोटल। और इसमें क्या आ जाएगा अपना? लकड़ी, कुर्सी आदि। आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते एक बार में दोनों डेफिनेशनों का, तीनों का। हमारा अगला टॉपिक है इसमें प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चलो सबसे पहले एग्जाम्पल के हिसाब से समझते, जैसे अपन लोग छोटे में जो है शीशा या फिर मिरर जिसको बोलते, और हमारी बुंदेली भाषा में इसे तख्ता बोला जाता, उसके जैसे सूरज की ओर दिखा के दूसरों को परेशान करना, तो ये सारी जो घटना है ये सब हमारे प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आती। और भी जैसे मान लो आप कभी गाड़ी चलाते हो तो एकदम से सामने से जो सामने वाली गाड़ी या वाहन का जो सामने से मिरर होता है उससे लाइट या सूरज की रोशनी या सामने वाली गाड़ी की लाइट आपके चेहरे पर या मुंह पर या आंख पर आकर लगती है, तो ये सब पूरी घटना किसकी कहलाती? प्रकाश के परावर्तन की घटना है। तो अब ये काम कैसा करता है प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखवा देंगे इसकी। जैसे मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम हैं, ये अपना हाथ है, इसमें मान लो एक टॉर्च है, तो यहाँ से जैसे मान लो हमने टॉर्च लगाई और नीचे आप कोई भी एक चिकनी सतह मान लो, या जैसे कांची या फिर शीशा मान लो, कोई भी दर्पण टाइप में कोई भी एक सतह है, इस पे हमने जैसे ही रोशनी डाली तो ये टकराकर वापस अपने ही माध्यम में, माध्यम का मतलब होता है जैसे आपने वायु से डाली तो टकरा के तुरंत वायु में अपने माध्यम में वापस लौट गई, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें एक बीच में अविलंब होता, अब अविलंब क्या होता, ऐसा समझ लो कि इन दोनों के बीच में जो मध्य बिंदु है, इन दोनों के बीच के जो कोण होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन से? जो पहला है आपका, इसको कहते हैं आपतन कोण। अब आपतन क्यों कहते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। देखो एक शब्द होता पतित, पतित का मतलब होता गिरना, तो जो अपन ने यहाँ से टॉर्च या फिर जो कुछ भी रोशनी यहाँ से डाली है वो क्या है, अपन लोगों ने डाली का मतलब होता कि अपन ने गिराई है, और गिराने का मतलब होता पतित, तो मतलब क्या है कि अपन लोगों ने सिर्फ आपतित की है, तो इसको क्या बोलते हैं? आई को आपतन कोण। अब जब टकरा के वापस चली गई इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन का मतलब होता वापस लौटना, ठीक है। और ये हमेशा जो अब आगे हम नियम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि हमेशा ये दोनों बराबर कैसे होते हैं। तो इसका थोड़ा सा इसके दो नियम है जो कि हम आपको अभी बता रहे हैं, उससे पहले समझेंगे प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। जब किसी प्रकाश किरण को किसी चिकनी सतह पर, जब किसी प्रकाश किरण को चिकनी सतह पर डालते हैं या आपतित करते हैं तो वह अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस इस छोटी सी डेफिनेशन है, देखो देखने में भी थोड़ी सी शायद बड़ी लग रही होगी, लेकिन आप प्रैक्टिकली समझो। जब किसी प्रकाश किरण को, जब किसी प्रकाश किरण को चिकनी सतह पर, चिकनी का मतलब होता है कांच या फिर शीशा या दर्पण, जब प्रकाश किरण को चिकनी सतह पर डालते हैं, जब किसी प्रकाश किरण को चिकनी सतह पर डालते हैं तो टकराकर वह वापस अपने माध्यम में या मार्ग में लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके दो नियम होते, इसके दो नियम होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे के दो नियम बता रहे हैं। चलो देखो इसके नियम कौन कौन से होते। नियम बिल्कुल सिंपल है, जो दिख रहा है अपन को वही नियम में लिखना है। देखो बहुत सिंपल नियम है दोनों। सबसे पहला नियम कौन सा है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। कैसे? देखो हम यहाँ पे सेकंड चित्र बना के दिखा रहे हैं, शायद दिख रहा होगा वहां से।
देखो यहाँ पे बीच में अभिलंब, मतलब अभिलंब का काम क्या होता है कि हमेशा दो भागों में बांटना। देखो जो आई, सपोज करो ये पूरा मान लो 10 है, वैसे है तो नहीं, लेकिन मान लो सपोज 10 है। अगर 10 है, हमने बीच में अभिलंब का काम क्या है, इसको आधा आधा करना। 10 है, जब इसको आधा किया तो 5 ही हो गया, 5 ही हो गया। तो मतलब क्या है, जो आई है वो भी 5 है, आर है वो भी 5 है। तो इनडायरेक्टली हम इससे क्या निकाल सकते हैं कि कोण जो आई है वो हमेशा किसके बराबर होगा, आर के। अब हमें हिंदी में मतलब नियम कैसे लिखना है, सबसे पहला तो नियम कैसा लिखेंगे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम देख लो, दूसरे नियम में कुछ नहीं है, जो कुछ दिख रहा फिर से वही लिखना है। कौन सा, ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण। ये कौन सी थी, परावर्तित किरण। ये हम डेफिनेशन थोड़ी रेस कर रहे हैं। और ये बीच में क्या था, अभिलंब। देखो पहला क्या है, आपतित किरण, और दूसरा क्या था इसमें, अभिलंब। क्रम से चलना है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तन किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब क्या है, एक ही बिंदु पर होते हमेशा। देखो अभिलंब भी बिल्कुल एक पॉइंट पे है, और आपतित किरण भी बिल्कुल एक पॉइंट पे है, और परावर्तित किरण भी बिल्कुल एक पॉइंट पे है। मतलब क्या, एक ही तल में होते हैं। अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश का मतलब क्या था। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, जो कि प्रकाश कहलाती है। ये खत्म। देखो ये वैसे जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल है उसमें पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पहले से ही। और दूसरा क्या था आपका, वस्तुओं के प्रकार के बारे में। वस्तुएं कौन कौन सी होती, दो प्रकार की, एक दीप्त एक अदीप्त। दीप्त में कौन कौन सी, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि सूरज सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे बड़ी उदाहरण है सूरज, और वो ऊर्जा भी देता। और दूसरा क्या था आपका, अदीप्त। अदीप्त में क्या था, जैसे पृथ्वी है, और पृथ्वी में जो कुछ भी ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, या दूसरों से, जैसे मान लो चंद्रमा है, वो सूरज की रोशनी से हमको दिखाई देता। तो और इसके बाद क्या था, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की डेफिनेशन क्या थी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह पर आकर गिरती है या आपतित होती है तथा अपने ही माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है, इस संपूर्ण क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब टॉपिक इसमें जो दो टॉपिक और क्या थे, इसके नियम रह गए थे। इसके दो नियम होते हैं, कौन कौन से, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कौन से, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। और इसमें दूसरा नियम क्या था, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। हमारे प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक खत्म हो गया। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको दर्पण और उसके आगे की जो कुछ भी होगा टॉपिक उसमें हम बता देंगे।